क्या उत्तर रामायण सही है? अगर सही है तो भगवान ने एक शूद्र ब्राह्मण के कहने पर क्यों मारा? आजकल होता ना, कई लोग कहने लगे कि उत्तर रामायण बाद में मिलाई गई, सब प्रभु के खेल है। उत्तर रामायण की जो कथा वो केवल उसमें एक रामायण में नहीं है, हजारों रामायणों में है उत्तर रामायण की कथा। लव कुश वाली कथा, वाल्मीकि जी वाली कथा, वो अनेक रामायणों में है। एक से गलती हो सकती है, एक में मिलावट कोई कर सकता है, लेकिन सारी रामायणों में कैसे मिलावट हो जाएगी? फिर आपका प्रश्न है, क्योंकि कई कहने लगे उत्तर रामायण बाद में मिलाई गई, प्रक्षिप्त है, कई लोग कहते हैं। चलो, अब प्रश्न है कि यदि उत्तर रामायण सही है तो शूद्र को ब्राह्मण के कहने पर भगवान ने क्यों मारा? शंभुक को, शंभुक नाम तो इसमें नहीं लिखा, बस शूद्र को ब्राह्मण के कहने पर भगवान ने क्यों मारा? जैसे विभीषण के कहने पर रावण को मारा, गलती की थी रावण ने तो इसलिए दंड दिया। बाली को भगवान ने मारा, क्यों? गलती की थी इसलिए मार दिया। तो रावण तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों तो कभी विरोध नहीं किया कि राम ने ब्राह्मण को मारा, राम ब्राह्मण विरोधी हैं, ऐसा तो नहीं कहा। रावण के जितने पुत्र थे, संतानें सारी ब्राह्मण थी कि नहीं? और राम जी ने सबका सफाया किया नहीं कि नहीं उन ब्राह्मणों का? तो ब्राह्मणों ने तो कभी नहीं कहा राम जी को, बल्कि ब्राह्मण तो राम जी की पूजा करते हैं। तो ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा कि राम जी ब्राह्मण विरोधी। तो राम जी ने ब्राह्मणों को ज्यादा मारा, शूद्र को तो केवल एक को ही मारा है। ब्राह्मणों को हजारों लाखों को मारा है और शूद्र को केवल एक को मारा। तो जिन हजारों ब्राह्मणों को भगवान ने मारा, उन ब्राह्मणों ने आज तक नहीं कहा कि राम ब्राह्मण विरोधी है, और एक केवल शूद्र को मारा। और शूद्र कहने लगे कि राम विरोधी, ब्राह्मण शूद्र विरोधी है। ये गलत किया राम ने, हम नहीं मानेंगे भगवान राम को। पहले पढ़ तो लो। और मैं कहना चाहूँगा, आज मीडिया में न जाने क्या क्या दिखाया जाता है, आधी अधूरी बातें, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि देखो किताब को बिल्कुल लिखा हुआ को करके जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, और आपको लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपनी तरफ से पढ़ के नहीं कह रहे, लिखा हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता कि जितना जूम किया जा रहा है उतना ही नहीं, आगे पीछे कुछ और भी है। आगे पीछे की पूरी बात सुनकर ही हम बीच वाली बात को समझ पाएंगे। अब बताइए, वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जिस स्त्री के संतान नहीं वो भाग्यशाली है, और साथ में ये भी कहा कि निसंतान जो स्त्री है वो सुखी है। ये कौन लिख रहे हैं? अच्छा, क्या ये बात सही है वेद व्यास जी की कि संतान वाले सब दुखी और निसंतान सुखी? क्या ये वेद व्यास जी की बात सही है? अच्छा, इधर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं, अब तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सीता जी के प्रति लिख रहे हैं, सीते 1 महीने का समय दे रहा हूं, यदि मेरी बात नहीं मानी, मेरी पत्नी बनने को तैयार नहीं हुई, तो मैं कृपाण निकाल के तुमको मार दूंगा। ये कौन लिख रहे हैं? और मैं पढ़ा देता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी की छपाई। क्या लिखा है कि मास दिवस मोरा कहा ना माना, तो मैं मारूं काड़ कृपाना। ये कौन लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं सीता जी के प्रति? हे सीते, यदि 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना, अर्थात मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुमको मार दूंगा। ये कौन लिख रहे हैं? तुलसीदास। अच्छा बताओ, ये वाणी तुलसीदास जी की कि रावण कह रहा है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण कह रहा है क्या? हे सीते, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया, मेरी रानी बनना स्वीकार नहीं किया, तो लिख तो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे इस चौपाई को, रामायण को, लेकिन आगे पीछे की चौपाइयाँ पढ़ना क्या है कि रावण कह रहा है। यदि हम बीच में से उठा लें गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई और लांछन लगा देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में पाप है सीता के प्रति, देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आगे पीछे की चौपाइयाँ तो हम देख ही नहीं रहे। तो शूद्र को, शंभुक को भगवान ने मारा, वो तो चौपाइयाँ और श्लोक पढ़ा दिए जूम करके, लेकिन आगे पीछे क्या लिखा है ये आज तक शूद्रों तक ये बात कोई पहुंचा ही नहीं रहा। और मैं शूद्र भाइयों को भी कहना चाहूँगा, आप स्वयं पढ़िए। ये जो मीडिया वाले दिखाते हैं
जूम करके श्लोक उतना ही नहीं है, आगे पीछे पढ़िए। यहाँ दो बातें, दो कमियां थी। आप कहेंगे रावण को इसलिए मारा कि परनारी का चोरी की, सुग्रीव बाली को इसलिए मारा कि अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तो शूद्र ने क्या किया? तपस्या ही तो कर रहा था, उसमें पाप क्या था? क्यों मारा? इसका उत्तर सुनो, वो पाप ही कर रहा था। आप कहेंगे तपस्या क्या पाप है? तो पाप तो यज्ञ करना भी नहीं, लेकिन शंकर जी ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया ना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया, भगवान शंकर ने करा दिया। तो यज्ञ भी तो पाप नहीं, लेकिन वहां पाप था। ऐसे राम जी ने बंदर भालुओं को, हनुमान जी को, आदि को, सबको भेज दिया, रावण यज्ञ कर रहा, विध्वंस कर दो। युद्ध के समय की बात, और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो राम जी यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, क्या यज्ञ करना पाप है? शंकर जी यज्ञ को विध्वंस करवा रहे हैं प्रजापति की, क्या यज्ञ करना पाप था? का पाप नहीं था, था तो अच्छा काम, लेकिन अच्छा काम कर क्यों रहे थे? सब्जी को काटने के लिए हम चाकू पे धार लगा रहे हैं, तो ये अच्छा काम है। और किसी बकरे की गर्दन काटने के लिए चाकू पे धार लगा रहे हैं, तो धार दोनों लगा रहे हैं। धार लगाना कोई पाप नहीं, लेकिन लगा क्यों रहे हैं, उस पर विचार करना है। तो रावण यज्ञ कर रहा है, ये नहीं देखना कर क्यों रहा है, गलत लक्ष्य है, इसलिए खत्म कर दो यज्ञ। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कर क्यों रहे हैं, वो लक्ष्य गलत था, विध्वंस करा था। इसी प्रकार तपस्या करना भी बहुत अच्छी बात, लेकिन तपस्या कर क्यों रहे हैं, ये कोई मीडिया दिखाता नहीं। जूम कर देते हैं उस समय एक श्लोक पर कि राम जी ने शूद्र शंभु का वध कर दिया, गर्दन काट दी, बस वो श्लोक दिखा देंगे। और आगे पीछे जो लिखा हुआ कि क्यों कर रहा था वो तपस्या, ये कोई भी बोलने को तैयार नहीं। आगे पीछे के श्लोक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें दो कारण थे। एक तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, पहली अपराध क्या है, सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था सदा के लिए वो भी, और वहां जाके क्या करना, इंद्र को हटा करके वहां का राजा बनना है। यही काम रावण करना चाहता था। रावण तो चलो राक्षस था, एक सज्जन ने भी यही काम किया है, जिसका नाम है त्रिशंकु। मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा, और विश्वामित्र तप बल के प्रभाव से भेज दिया, लेकिन वहां से धक्का मार के गिरा दिया। सशरीर स्वर्ग जाने का विधान नहीं है। जैसे हमारे यहां जो संत 108 कुटियों में रह रहे हैं, जो संत 108 कुटियों में रह रहे हैं, उनके लिए विधान है कि अपना सेवा सुख कार्ड पहले, बिना सेवा सुख कार्ड के प्रवेश नहीं। इसी प्रकार वहां भी बिना पुण्यों के प्रवेश नहीं है। तो पहली गलती, सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहा है तपस्या के बल पर। दूसरी गलती, वो देवताओं का राज्य छीनना चाह रहा है। ये दोनों गलती है, इसलिए उनकी तपस्या को खत्म किया, उनको मृत्यु दंड दिया। और राम जी राजा हैं, राजा अपनी प्रजा में कोई भी ऐसा काम करे तो दंड देंगे जो कानून को तोड़ेगा। असली बात कोई बताता नहीं। समय